Hello students. So in the last video we have studied about sole proprietorship and today we will study about joint Hindu family business. Let's start. What is joint Hindu family business? Joint Hindu family business अगर हम एक सिंपल टर्म्स में बात करें तो क्या है हमारा जैसे कुछ फैमिलीज़ कुछ फैमिलीज़ है उनका क्या है फैमिली बिजनेस है वो चलता आ रहा है उनका जो हर एक जनरेशन आता है वो उसको चलाता रहता है जैसे कोई बिग फैमिली है उसका कोई बिज़नेस है उसको कोई रन कर रहा था अब उसका नेक्स्ट जनरेशन रन कर रहा है वैसे ही अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है It refers to a form of organization where the business is owned and carried on by the members of the Hindu undivided family. It is governed by Hindu law. The basis of membership in the business is the birth in a particular family, and 3 successive generations can be members in the business. The business is controlled by the head of the family, who is the eldest member and is called Karta. ये क्या है देखो ये एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बिजनेस को ओन कर रहा है और कैरिड ऑन कर रहा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब कोई हिंदू फैमिली जो अनडिवाइडेड मतलब जो एक साथ रहता है जॉइंट फैमिलीज है फिर इट इज़ गवर्नड बाय हिंदू लॉ इसको गवर्न कौन करता है हिंदू लॉ हम लोग का कंट्री में बहुत सारा लॉ है उसमें से एक हिंदू लॉ है तो हिंदू लॉ इसको गवर्न करता है मुस्लिम लॉ अलग है जो मुस्लिम्स पे अप्लाई होता है तो ये जो हिंदू लॉ है ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे अप्लाई होता है The basis of membership in the business is the birth in a particular family and 3 successive generations can be members in the business. क्या बोल रहा है कि देखो इसमें आपको कोई अलग से अपॉइंटमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है अगर आप उस फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो आप उस बिज़नेस के मेंबर हैं The business is controlled by the head of the family who is the eldest member and is called कर्ता और बिज़नेस का मतलब बिज़नेस को लीड कौन कर रहा होता है जो उस फैमिली का सबसे एल्डेस्ट सबसे बड़ा मेंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ता अब आता है इसका फीचर्स क्या है फॉर्मेशन For a joint Hindu family business, there should be at least 2 members in the family and ancestral property to be inherited by them. The business does not require any agreement as membership by the Successions Act 1956. क्या बोल रहा है फॉर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अगर कोई जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है तो हम लोग कैसे फॉर्म कर सकते हैं कम से कम 2 फैमिली मेम्बर्स होना चाहिए और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब हमारे पूर्वज हमारे जो पहले के जनरेशन है उनका कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए जो मेरे को मिला है कोई बिजनेस होना चाहिए जो मेरे को मिला है जो अब हम रन कर रहे हैं द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी अग्रीमेंट एज मेंबरशिप इसमें मेंबर बनने के लिए कोई अग्रीमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता हम लोग बात किए ना आगे कि अगर आप इस फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो आप इस बिजनेस का मेंबर बन जाएंगे liability the liability of all members except the karta is limited to their share of co-personally property of the business the karta however has unlimited liability हर एक मेंबर जो है इसका उसका liability जो है वो लिमिटेड रहता है मतलब कि जितना वो मतलब क्या बोलूँ अनलिमिटेड हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर मान लो कि कोई डेट अगर उसका एसेट से ज़्यादा है तो वो पर्सन जो है पर्सनली लायबल हो जाता है उसको अपनी पर्सनल चाहे कैसे भी इसको पर्सनल तरीके से उसको अरेंज करके उसको उस डेट्स को पे करना पड़ेगा तो ये यहाँ पे जो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ये सिर्फ कर्ता का है और जो लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब वो जितना लगाया है बस उतना ही उसका है तो वो किसका है वो अदर मेम्बर्स का है लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसका है कर्ता का अब आता है कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता है हम लोग पहले ही पढ़े जो एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होता है वो कर्ता कहलाता है इट टेक्स ऑल डिसीजन एंड इज ऑथराइज्ड टू मैनेज द बिजनेस वो सारा डिसीजन लेता है और बिजनेस को मैनेज करने के लिए वही ऑथराइज्ड है मतलब सारा राइट्स जो है उसी के पास है वही बिजनेस का सारा डिसीजन लेता है हिज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द अदर मेंबर्स और जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उस पर उसका डिसीजन जो है वो बाइंडिंग है मतलब उस पर फॉलो करना पड़ेगा बाकी मेंबर्स को उसको कंटिन्यूटी द बिजनेस कंटिन्यूज even after the death of the Karta as the next eldest member takes up the position of Karta, leaving the business stable. The business can, however, be terminated with the mutual consent of the members. Continuity के बारे में क्या बोल रहा है हम लोग सोल प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि अगर वो जो सोल प्रोप्राइटर है वो अगर डेथ कर जाता है या उसको कोई हेल्थ इश्यूज हो जाता है या कोई भी दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है तो वो बिज़नेस क्या है बंद हो जाता है क्योंकि सारा चीज़ के लिए अकेला वही लायबल होता है लेकिन यहाँ पे क्या है क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है मेंबर रहेगा वो क्या है वो उस कंपनी मतलब वो अब लीड करेगा उस बिज़नेस को वो उस बिज़नेस का कर्ता बन जाएगा
द बिजनेस कैन हाउएवर बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर। और जो बिजनेस है हम लोग चाहें तो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, चाहे तो उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन सारे मेंबर्स का कंसेंट लगेगा उसमें। तो हम लोग फीचर्स के बारे में क्या क्या पढ़े, फॉर्मेशन में पढ़े कि यहाँ पे ये कैसे फॉर्म हो जाता है। अगर कोई फैमिली का कोई भी 2 मेंबर है और अगर वो लोग के पास अपने एंसेस्टर्स का प्रॉपर्टी है जो वो लोग को मिल रहा है, तो वो लोग फॉर्म कर सकता है। फिर लाइबिलिटी के बारे में पढ़े कि लाइबिलिटी कर्ता का जो है वो अनलिमिटेड होता है, बाकी मेंबर्स का लिमिटेड होता है। कंट्रोल पढ़े क्योंकि हम लोग हर जगह पढ़े कि कर्ता जो है वो एल्डेस्ट मेंबर जो है वो उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, वही सब कुछ के लिए ऑथराइज्ड है, वही सब कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सारे डिसीजंस वही लेगा, तो कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा। कंटिन्यूटी का पढ़े कि अगर कर्ता कुछ हो भी जाता है तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कर्ता बन जाएगा और बिजनेस जो है वो कंटिन्यू करता रहेगा। अब और एक है इसका माइनर मेंबर। द इंक्लूजन ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू द बिजनेस अकर्स ड्यू टू द बर्थ इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हेंस माइनर कैन ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे माइनर और मेजर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे हम लोग पहली बात कर लिए कि अगर आप उस फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो आप उस बिजनेस के मेंबर हैं, तो इसलिए अगर आप माइनर भी हैं तो भी आप मेंबर बन सकते हैं। तो ये एक और एक फीचर था। अब पढ़ते हैं मेरिट्स के बारे में। मेरिट्स में आता है फर्स्ट, इफेक्टिव कंट्रोल। द कर्ता हैज़ एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर. This avoids conflict among members as no one can interfere with the rights to decide. This also leads to prompt and flexible decision making. इफेक्टिव कंट्रोल, मैंने इसके बारे में क्या बोला, फर्स्ट है इफेक्टिव कंट्रोल। हम लोग हर जगह पढ़ रहे हैं कि कर्ता के पास जो है वो अल्टीमेट डिसीजन पावर है, एब्सोल्यूट डिसीजन पावर है। तो इस वजह से क्या होता है, मेंबर्स में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता क्योंकि वो लोग इंटरफेयर नहीं करेगा अपने राइट्स के साथ डिसाइड करने का। और ये प्रॉम्प्ट और फ्लेक्सिबल डिसीजन में भी लीड करते हैं क्योंकि कर्ता का डिसीजन है, उसको ज़्यादा लोगों से एडवाइस नहीं लेना है, कुछ नहीं करना, तो उसको जो करेक्ट लगेगा वो बिना किसी के इंटरफेरेंस के खुद डिसीजन ले लेगा और ना इस वजह से मेंबर्स में भी कोई जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं अराइज होगा। अब आता है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। ये भी हम लोग पढ़े थे कि कर्ता को अगर कुछ हो जाता है तभी भी क्या होगा, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो बिजनेस को लीड करने लगेगा और वो कर्ता बन जाएगा, इसलिए ऑपरेशंस जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसमें वही लिखा है, द डेथ ऑफ द कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल देन टेक अप द पोजीशन, hence operations are not terminated and the continuity of business is not threatened. फिर आता है थर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, तो मेंबर्स का तो इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड हो गया, तो उनको कोई टेंशन नहीं है, वो जितना लगा रहे हैं या जितना उनका मतलब जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है सिर्फ उतना ही उनका है। तो अगर बिजनेस में कुछ होता है तो अपना पर्सनल असेट्स को यूज़ नहीं करना होगा, लेकिन जो करता है उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो उसके लिए ये सारा प्रॉब्लम्स आएगा। फिर आता है इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। Since the business is run by the members of the family, there is a greater sense of loyalty towards one another. Pride in the growth of the business is linked to the achievement of the family. This helps in securing better cooperation from all members. Increased loyalty. अब हम लोग समझिए कि एक फैमिली है, तो एक फैमिली में एक आउटसाइडर से ज़्यादा लॉयल्टी होगा देखा जाए तो। आप मतलब वो लोगों को ज़्यादा एक दूसरे पे ट्रस्ट होगा, तो इसीलिए, और एक दूसरे से ज़्यादा कोऑपरेट करने के लिए वो लोग रेडी होगा। इंस्टेड ऑफ अगर कोई आउटसाइडर होगा हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो लॉयल हो, वो जो लॉयल्टी मतलब मेरे अंदर से वो ट्रस्ट कम होगा, लेकिन अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ज़्यादा होगा। इसलिए बोल रहा है क्योंकि बिजनेस जो है वो मेम्बर्स ऑफ द फैमिली ही रन कर रहा है, तो उनमें लॉयल्टी ज़्यादा होगा, मतलब एक दूसरे के लिए फील ज़्यादा होगा लॉयल्टी का कि हाँ ये लॉयल होगा। फिर प्राइड जो होगा ग्रोथ ऑफ द बिजनेस का, और अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो वो लोग को प्राउड फील होगा, वो लोग को अचीवमेंट होगा, वो लोग खुद का बिजनेस है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कोऑपरेशन भी उनमें ज़्यादा है और लॉयल्टी वाला फीलिंग भी। तो मेरिट्स में हम लोग 4 मेरिट्स पढ़े क्या, फर्स्ट है इफेक्टिव कंट्रोल, सेकेंड कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, देन लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स एंड इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। देन नाउ अब लिमिटेशंस में क्या है, there are following list of the following are the some of the limitations. क्या क्या limitations है, first है limited resources. The joint Hindu family business faces the problem of limited capital as it depends mainly on ancestral property. This limits the scope of expansion of business. आप बोलोगे इसमें कैसे रिसोर्स का कमी है, क्योंकि देखो हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, पहले ही बात की है कि अगर कोई 2 मेंबर ज़रूरी है बिजनेस करने के लिए और उनके पास उनके एंसेस्ट्रल का प्रॉपर्टी होना चाहिए,
तो यहाँ पे हम मतलब हम किसी आउटसाइडर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आउटसाइडर का कैपिटल भी मेरे पास नहीं आएगा, मेरा जो है मेरा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही मेरा बिजनेस में हेल्प करेगा। तो इसलिए यहाँ पे स्कोप ऑफ एक्सपेंशन क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, क्योंकि वो लिमिटेड है कैपिटल, क्योंकि वो सिर्फ मेरे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करता है। अब आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। द कर्ता इज बर्डनड not only with the responsibility of decision making and management of business, but also suffers from the disadvantages of having unlimited liability. His personal property can be used to repay business debt. अब हम लोग हर जगह पढ़ रहे हैं कि दूसरे मेंबर्स का लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, लेकिन कर्ता का लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। तो कर्ता बोल रहा है कर्ता के पास सिर्फ बिजनेस का डिसीजन लेने और मैनेजमेंट के अलावा और भी बहुत चीज़ है उसके पास बर्डन करने के लिए। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि उसका लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड है, मतलब उसको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा रीपे करने के लिए बिजनेस का डेट। अब आता है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। ये भी हम लोग आगे पढ़े कि जो डिसीजन मेकिंग है, जो कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट है, वो सब कर्ता के पास रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वो हर बार डिसीजन ले रहा है, तो वो डोमिनेंट पोजीशन में है, डोमिनेट कर रहा है दूसरे को। द कर्ता इंडिविजुअली मैनेजेस द बिजनेस विच मे एट टाइम्स नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अदर मेंबर्स। दिस मे कॉज कॉन्फ्लिक्ट अमंग देम एंड मे इवन लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ द फैमिली यूनिट्स। अब बता लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स, फिर वही चीज़ कि कर्ता जो है वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता है सब चीज़ में। तो हो सकता है इसकी वजह से बिजनेस में कभी कभी वो गलत डिसीजंस भी ले ले, और उसका हो सकता है कि डिसीजन को सही नहीं ले पाया, उस वजह से क्या होगा, प्रॉफिट्स की जगह बिजनेस को लॉसेस हो जाएगा, या फिर प्रॉफिट्स अच्छा नहीं होगा। Since the Karta cannot be an expert in all areas of management, the business may suffer as a result of his unwise decisions. His inability to decide effectively may result into poor profits or even losses for the organization. तो हम लोग इसका डिसएडवांटेजेस में क्या क्या पढ़े। फर्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज। वाई? बिकॉज उसके पास सिर्फ उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही है एज अ कैपिटल, तो वो लिमिटेड हो गया। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। कर्ता के पास ऑलरेडी इतना सारा बर्डन है दैट उसको डिसीजन लेना है, उसको मैनेज करना है, साथ में अब उसका लाइबिलिटी भी क्या है, अनलिमिटेड। फिर आता है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। ये भी है कि हर चीज़ का डिसीजन वही लेगा, हर चीज़ वही मैनेज करेगा, तो दूसरों को लगेगा कि हाँ ये हम लोग को डोमिनेट कर रहा है, ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। फिर आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, क्योंकि डिसीजन कर्ता को लेना है और हो सकता है कि कर्ता हर चीज़ में इफेक्टिव, हर चीज़ में एफिशिएंट ना हो, उसके पास हर चीज़ का नॉलेज ना हो, एक्सपर्ट ना हो वो हर चीज़ में, तो कभी कभी वो रॉन्ग डिसीजंस भी ले सकता है, जिसकी वजह से पुअर प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस हो सकता है बिजनेस को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो सून। बाय।